एक अनु नाम की लड़की थी। उसका विवाह हो चुका था और वह गर्भावस्था में थी। उसके ससुराल वाले सभी लोग उसका पूरा ख्याल रख रहे थे। ज़्यादा वजन न उठाने देना, पौष्टिक भोजन देना और हर तरह से उसे खुश रखना ताकि आने वाले बच्चे पर सकारात्मक असर पड़े। अनु से जितना बन पाता था वह छोटे छोटे काम करते रहती थी ताकि सास को ज़्यादा काम ना करना पड़े। अनु को हमेशा लगने लगता था कि उसकी गर्भावस्था के कारण सास को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और वही दूसरी तरफ सास को लगता था कि चाह कर भी वह बहू को पूरा आराम नहीं दे पा रही है। इस तरह सास बहू दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रखने की हर संभव कोशिश करती रहती। घर के सभी लोग आने वाले बच्चे को लेकर बेहद उत्साहित थे। आखिर कई सालों बाद नन्हे मुन्ने की किलकारियाँ घर में गूंजने वाली थी। वैसे तो घर में सभी को बेटा हो या बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन सास यादा कादा कह देती कि मेरा कुलदीप आने वाला है, मैं अपने पोते के लिए ऐसा करूँगी, मैं अपने पोते को ऐसा खिलाऊंगी, बहुत बड़ी पार्टी दूंगी, बहुत सारे मेहमानों को बुलाएंगे आदि। यह सब सुनकर अनु भी मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, मुझे बेटा ही देना ताकि मम्मी जी का मनोकामना पूरा हो। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। डिलीवरी के बाद जैसे ही नर्स ने कहा कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है, मम्मी जी के बारे में सोचकर अनु मन ही मन उदास हो गई। नॉर्मल डिलीवरी होने से अनु को उसी दिन अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह मन ही मन डर रही थी कि अब मम्मी जी का व्यवहार ना जाने कैसा रहेगा। मम्मी जी अब मुझसे अच्छे से बात करेंगी कि नहीं, बच्चे को अच्छे से खिलाएगी कि नहीं, क्योंकि उन्हें तो अपने कुलदीप की यानी पोते की आशा थी। घर आने पर भी उसे बार बार लग रहा था कि मम्मी जी अब अपनी नाराज़गी व्यक्त करेंगी। जब भी मम्मी जी कमरे में आती तो अनु उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश करती। मानव विज्ञान में एमए करने के बाद भी आज वह मम्मी जी का चेहरा पढ़ने में खुद को असमर्थ पा रही थी। बच्ची को देखने के लिए रिश्तेदार और पड़ोसी आने लगे। सासू माँ घर का सारा काम करके अनु और बच्ची का पूरा ख्याल रखकर खुशी खुशी आने वालों का स्वागत भी कर रही थी। अनु की कान आने वाले लोगों की और सास की बातचीत पर लगी हुई थी ताकि मम्मी जी के मन की बात वह सुन सके। शर्मा आंटी कह रही थी, देख तुझे तो पोता ही चाहिए था ना, लेकिन हुई तो पोती, इसलिए ज़्यादा लाड मत लड़ाना। गोंद के लड्डू में भी थोड़ा कम मेवा चल जाएगा। आखिर उसने कौन सा बेटा पैदा किया है। बादाम के भाव भी तो आसमान छू रहे हैं। 500 ग्राम के बदले 250 ग्राम डाल देना और बाकी में भी थोड़े थोड़े कम करके गेहूं का आटा थोड़ा ज़्यादा डाल देना ताकि लड्डू कम ना दिखे। अनु यह सब बातें सुन रही थी। उतनी में उसके सास की आवाज़ आई, क्यों, तू ऐसा क्यों कर रही है। तुझे जब मंजू हुई थी तब क्या तुझे सुदीप से कम तकलीफ हुई थी। ऐसा नहीं होता है, चाहे बेटा हो या बेटी, तकलीफ तो दोनों में एक ही समान होती है। अनु के सास के मुंह से यह बात सुनकर तब शर्मा आंटी चुप हो गई। सास की आवाज़ आई, जब दोनों समय तकलीफ एक जैसी ही होती है तो बेटी होने पर लड्डू में मेवा कम क्यों डाला जाए। वैसे तूने तो विज्ञान की पढ़ाई की है ना, तुझे तो अच्छे से पता है कि बेटा या बेटी होना पुरुषों के शुक्राणु पर निर्भर रहता है। फिर मैं अनु को किस बात की सजा दूं। मैं तो बादाम थोड़े और ज़्यादा ही मंगाऊंगी ताकि बाद में अनु को बादाम का हलवा भी बनाकर खिला सकूं। यह बातें सुनकर अनु सोचने लगी कि कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं जो मुझे इतनी सुलझी सीधी सास मिली। थोड़ी देर बाद जब उसके सास कमरे में आई तो अनु उनसे गले लग गई और बोली, क्या मैं आपको मम्मी जी कहकर बुला सकती हूँ। आशा करती हूँ कि यह कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी का अपना राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।